अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनमोल सच। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाली हूँ जो साइज़ में नाकाबिले यकीन हद तक काफ़ी बड़े हैं। नाज़रीन, अगर कोई ऐसा जानवर अचानक हमारे सामने आ जाए तो यकीनन हम डर के मारे कांप जाएंगे, लेकिन बाज़ लोग ऐसे जानवरों को देखकर बहुत खुश होते हैं। नाज़रीन, वैसे तो इस दुनिया में नाकाबिले यकीन हद तक बड़े जानवरों की तादाद बहुत कम हो चुकी है। तो चलें ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं नोमोराज जेलफिश की। नाज़रीन, जेलफिश का नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक छोटा सा समुद्री जानवर का ख्याल आता है, क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं। क्योंकि ये अमूमन एक छोटी मखलूक है जिसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन नोमोराज जेलफिश साइज़ में बहुत बड़ी होती है। नाज़रीन, इस फ़िश का साइज़ ऑल फिशेस से ज़्यादा होता है। नाज़रीन, ये साइज़ में तकरीबन 7 फीट तक बढ़ जाती है और इसका वज़न 200 किलोग्राम तक हो जाता है। नाज़रीन, इस फ़िश की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 1 ईयर में एक चावल के दाने से लेकर 7 फीट तक बढ़ जाती है। इसकी वजह इसकी बेपनाह भूख है। ये फ़िश ज़्यादातर अपना वक़्त छोटी आबी मखलूक को खाने में गुजार देती है और एक दिन में ही सैकड़ों की तादाद में छोटे जानवरों को अपना खाना बना लेती है। सिर्फ यही नहीं, इनके अंदर एक ख़तरनाक किस्म का जहर भी पाया जाता है। अगर कोई इंसान इसकी जद में आ जाए, इसे नहायत ही तकलीफ़ और सोजिश का एहसास होता है। अगर इस शख्स को फ़ौरन फर्स्ट एड ना दी जाए तो इसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसे जितना खुद से दूर रखें उतना ही बेहतर है। नाज़रीन, अब बात करते हैं एलिफेंट सेल्स की। नाज़रीन, शायद ही आपने ऐसे एनिमल्स के बारे में पहले कभी सुना होगा। नाज़रीन, जब भी बड़े एनिमल का जिक्र आता है तो एलिफेंट सेल्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, इसका साइज़ 21 फीट तक लंबा होता है और जबकि इनका वज़न 4000 किलोग्राम तक भी हो सकता है। नाज़रीन, अमूमन नर और मादा का साइज़ और वज़न में काफ़ी फ़र्क होता है। नर दिखने में मादा से काफ़ी चेंज होते हैं और नर के मुंह पर हाथियों जैसी सूंड भी होती है। शायद इसी वजह से इन्हें एलिफेंट सेल्स का नाम दिया जाता है। ये नर अपनी सूंड को उठाकर बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं और ये नर आपस में लड़ते झगड़ते भी दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं ब्लैक ईस्टर्न फिश ऑल की। नाज़रीन, ब्लैक ईस्टर्न फिश ऑल दरअसल इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑल है। इनमें नर परिंदे का वज़न 6.5 किलोग्राम जबकि मादा 4.5 किलोग्राम तक वज़नी होती है। यह ऑल की एक रेयर किस्म है जिसे बहुत ही कम इस दुनिया में देखा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस दुनिया में बहुत ही कम तादाद में ब्लैक ईस्टर्न फिश ऑल है, बाकी सब के सब फना हो चुके हैं। ये ज़्यादातर नदियों के किनारे रहते हैं और अपना पेट भरने के लिए मछलियों का शिकार करते हैं। नाज़रीन, ऐसा भी सुनने में आया है कि जापान के कुछ इलाकों में इस ऑल की इबादत भी की जाती है और इसे मुक़द्दस समझा जाता है। नाज़रीन, यहाँ के लोगों का अमूमन मानना है कि यह ऑल इनके घरों के खतरात को महफूज रखता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दी जायंट मांटा रे की। नाज़रीन, दुनिया के अंदर पाए जाने वाले 70% समुंदर अपने अंदर न जाने कितने छोटे छोटे राज छुपाए बैठा है, जिसके बारे में आज तक मुकम्मल पता नहीं लगाया जा सका। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इसकी गहराइयों से भी खौफ आता है। नाज़रीन, दी जायंट मांटा रे नामी फ़िश भी साइज़ में बहुत ही बड़ी है। ये आम रे के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन, समुद्र की गहराइयों में अब तक 30 फीट तक मांटा रे को देखा गया है। ये इतनी बड़ी होती है कि इनका वज़न 160 किलोग्राम तक हो जाता है। नाज़रीन, अगर आपको समुद्र में स्विमिंग करते हुए कोई ऐसा एनिमल सामने आ जाए तो आपकी क्या
फीलिंग्स होगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रे इस वक्त तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक आप इसे उकसाएंगे नहीं। ये रे ज़िंदा रहने के लिए छोटे जानवरों का शिकार करती है और इनके तैरने की स्पीड बहुत कम होती है। एक मांटा रे 40 साल तक जिंदा रह सकती है। इनका अम्ल तौलीद भी बहुत स्लो होता है। एक मांटा रे 2 से 3 साल में एक बच्चे को ही पैदा करती हैं। नाज़रीन, अब आखिर में बात करते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट स्नेक की। नाज़रीन, हाल ही में चाइना के अंदर खींची गई इस तस्वीर ने दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक पहाड़ी के पास एक बहुत ही बड़ा सांप जिंदा या मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और इसके आसपास बहुत ही हैरत से लोग खड़े हुए हैं। नाज़रीन, सुनने में आया है कि इस पिक्चर को कैप्चर करने से पहले ज़लज़ला भी आया था जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। नाज़रीन, कहा जाता है कि इस ज़लज़ले की वजह यही सांप है और कुछ दिनों बाद इस बात का इंकशाफ हुआ ये तस्वीर दरअसल फेक थी और इस तस्वीर को वहाँ पर एक लोकल आदमी ने एक फ़ोटोशॉप पर बनाया है, मगर इस तस्वीर ने बहुत ही खौफ व हिरास पैदा किया है। नाज़रीन, यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। लाइक और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।